नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान प्रत्याशी ने आरोप पर वोट की हेराफेरी का लगाया आरोप। छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के शरीफापुर गांव के प्रधान प्रत्याशी ने चुनाव अधिकारियों पर धांधली का लगाया आरोप। जीत के बाद हार में किया तब्दील। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के शरीफपुर गांव के प्रधान पद प्रत्याशी कमलेश ने आरोप पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी और वादी पार्टी को एक समान 360 मत मिले थे, जिसके पश्चात दोनों पार्टियों ने आरओ से बातचीत की, जिसमें दोनों पार्टियों ने फिर से मतगणना कराने की बात की और अमान्य मतों की गिनती फिर कराने को कहा। कमलेश के सहयोगी प्रदीप कुमार ने बताया कि गिनती होने तक कमलेश के पक्ष में एक मत बढ़ा हुआ निकला, जिससे आरओ से जीत का प्रमाण पत्र देने के लिए कहा तो आरओ ने कई घंटों के टाल मटोली की। अंत में प्रत्याशी को 345 मत और विपक्षी को 374 मत दिखाकर विजयी घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका और क्या हुआ था जब आपके कमलेश जी का कहना है कि उनके साथ इस तरह धांधली की गई? आप उनका वहां पर आप मौजूद थे, आपने क्या देखा था? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है, मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ। मैं कमलेश कुमार जो कि प्रत्याशी मौजा शरीफपुर का प्रधान पद का प्रत्याशी थे, उनका एजेंट था। और उस दिन 9 बजे काउंटिंग शुरू हुई। 9 बजे से लेके 1 बजे तक काउंटिंग हुई, जिसमें कि 360 मत कमलेश कुमार को मिले और 360 मत रामानंद को मिले। लिहाजा निर्णय नहीं हो पाया। बाद में एआरओ साहब के कहने से आरओ साहब से गुजारिश की गई कि निर्णय कैसे होगा, तो आरओ साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया और उनसे कहा कि जो रिजेक्टेड वोट हैं उसमें से हम सही वोट निकालते हैं और जिसके पक्ष में ज़्यादा जाएंगे उसको विजय घोषित कर दी जाएगी। रिजेक्टेड वोट को जब चेक किया गया तो उसमें कमलेश कुमार का एक बिल्कुल सिलेक्टेड वोट निकल के सामने आया। उस हिसाब से कमलेश कुमार के 361 वोट होते हैं और आरओ साहब से एज एजेंट मैंने जब कहा कि जब साहब इनके 361 वोट हो गए हैं तो रिजेक्टेड वोट को काउंट करने की जरूरत नहीं है और आप इनको 361 वोट होने के नाते एक वोट से इनको विजयी घोषित करें और इनको जीत का प्रमाण पत्र दें। लेकिन 1 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक आरओ साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मैं शारीरिक तौर पे अस्वस्थ था। तो मैं वहां से चला आया और उसके बाद प्रत्याशी को बुला के, जो कि उसके 360 थे उसकी जगह 361 थे, उसकी जगह 345 पे पहुंचा दिया और रामानंद को 374 पे पहुंचा दिया। क्या लगता है आपको ऐसे में, क्या आपके प्रत्याशी के साथ नाइंसाफी की गई है? मेरे प्रत्याशी के साथ नाइंसाफी की गई है, ये तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुल टोटल आपके क्षेत्र की कितनी वोटिंग थी? 1049। कितने प्रत्याशी मौजूद थे? वर्तमान में जो दावेदार थे कितने प्रत्याशी थे? 8 प्रत्याशी। 8 प्रत्याशी थे, जिसमें कि 360 इन दोनों के थे, बाकी के बचे हुए वो सारे सिमट गए थे। टोटल 360 इनके और 22 वोट रिजेक्टेड। और 22 वोट रिजेक्टेड में एक वोट सिलेक्टेड था, वो भी उनके स्टाफ की गलती से रिजेक्टेड में डाला गया। तो जब कमलेश कुमार के 361 वोट हो गए थे तो उस मामले को इतनी देर क्यों लटकाया गया? 8 घंटे के बाद रिकाउंटिंग क्यों की गई? इसका जवाब दिया जाए। और रिकाउंटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब कमलेश कुमार के 361 वोट थे तो उसको विजयी घोषित करना चाहिए था। क्या इस संबंध में और अगर उन्होंने 15 वोट आगे बढ़ाए हैं और इसके 15 वोट घटाए हैं तो काउंटिंग करने में गलती किसने की? क्या तो साफ दर्शाता है कि एक गड्डी में गलत हो सकता है, 2 में गलत हो सकता है, 3 में गलत हो सकता है, 4 में गलत हो सकता है। क्या हर गड्डी में 1-1, 2-2 वोट बढ़ता रहा, जिससे कि रामानंद के 374 वोट हो गए और इनके में 1-1 वोट घटता गया, इनके 345 वोट हो गए। इस संबंध में आप लोगों ने अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया गया था क्या? इस संबंध में डीपीआरओ महोदय से बात की तो उन्होंने कहा आरओ का मामला है। डीएम साहब को ट्विटर किया गया, उन्होंने वहां से सूचना मिली कि साहब हम 5 बजे आएंगे। उनसे फोन पे वर्बली बात भी की गई। उन्होंने कहा 5 बजे आके हम आपका निर्णय करेंगे।
एसडीएम साहब से बात की गई, उन्होंने कहा साहब मैं आइसोलेशन में हूँ, तो आप अपना आरओ साहब से बात करो, क्योंकि आरओ साहब ही निर्णय लेंगे उसमें। इसके अलावा वहाँ कोई पदाधिकारी था नहीं जिससे हम लोग बात करते। लिंक भी दी गई है, डीएम साहब को भी दी गई है, ट्विटर पे भी डाला गया है। क्या नाम है आपका? क्या क्या मामला था? सर मामला ये था कि वोटिंग के टाइम में हमारे साथ में धांधलीबाजी करी गई है। किस तरह की धांधलगर्जी हुई, क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि था हमारे 360 वोट हमारे थे और 360 वोट थे हमारे विपक्षी के। उसके क्या नाम था विपक्षी का? रामानंद जी। उसके बाद में यहाँ उन वोटिंग में से सब दोबारा जो काउंटिंग फिर की गई, तो उसमें हमारा एक वोट था वो सही निकल आया, तो हमारे साथ 361 वोट हो गए। जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में फिर साहब हम लोगों ने ये उनसे रियासत करी कि हमें मतलब जीत दिलाई जाए, हमारे 361 वोट हो गए, लेकिन आरओ साहब ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब करीब 8-10 घंटा तक काउंटिंग ऐसी रुकी पड़ी रही। उसके बाद में साहब जो उन्होंने था हमारे 345 वोट रखे और विपक्षी रामानंद के 374 वोट करके और सब डिक्लेयर कर दीजिए। क्या आप लोगों ने इस चीज का विरोध किया था या इस संबंध में अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया था क्या? बातचीत साहब काफ़ी करते साहब, कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहा गया? हम लोगों ने ये भी कहा कि हमारे वोट जब 361 थे, अब ये 345 कह के क्यों रह गए, उसका भी साहब कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त में एआरओ कौन था? एआरओ का तो नाम नहीं हम सब जानते हैं, आरओ साहब भी थे। इस मामले पे आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया गया था क्या? हाँ, हमने तो नहीं किया, लेकिन अन्य लोग हमारे साथी लोगों ने किया है। किसी के द्वारा किया गया था? जी। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन साहब ये मिला था कि डीएम साहब से पता लगा कि फोन किया गया है, तो उधर से जवाब ये आया कि 5 बजे तक हम आए रहे हैं और 5 बजे से कहा 4 बजे डिक्लेयर चुनाव कर दो। जिलाधिकारी महोदय नहीं आए थे क्या? नहीं साहब।